अभी तुम लोग कौन सा प्रयोग चल रहा है अभी? जो कर रहे हैं प्रयोग उनको याद होगा, नहीं कर रहे तो दिक्कत वाली बात है। कौन सा प्रयोग चल रहा है? हम्म? कौन सा प्रयोग चल रहा है अभी? हैं? विघ्न विनाशक कब तक? हैं? जन्माष्टमी तक। इसलिए मौसम अच्छा नहीं है। जन्माष्टमी तक खास बोला हुआ है कि विघ्न विनाशक की ड्रिल। अभी जो हाहाकार मची हुई है पूरे विश्व में, अभी से ही हाहाकार है। अभी तो मालूम नहीं क्या 25 क्या गुल खिलाएगा, 26 23 क्या कुछ होने वाला है। प्रकृति का ऐसा विकराल रूप चल रहा है। अरे अच्छे अच्छे साधु सन्यासी, हम्म, जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं। करोड़ों फॉलोवर्स हैं, सोचो। अच्छे अच्छे सिद्ध हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं। समय साधारण नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको ही इशारा दे रहे हैं, पूरे विश्व के लिए मुसीबत है। चाहे बहुत बड़ा आध्यात्मिकवादी हो, चाहे कोई भी हो, लपेट में तो आ ही रहा है। ये इतने बड़े आध्यात्मिकवादी जो हैं, ये हॉस्पिटलों में जा रहे हैं क्यों? क्या कारण है? जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं। ऐसा अचानक बस मृत्यु नहीं हो पा रही, नहीं तो ऐसी ऐसी मुसीबतें भी हैं इनके ऊपर। इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ ताकि कल को तुम्हारे हाथ पाँव ना फूलें। हमने तो बहुत बाबा को याद किया, इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर क्यों आ गई? करोड़ों फॉलोवर्स हैं उनके, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, तुम तो कहीं भी नहीं लग रहे। हॉस्पिटलों में हैं, मरते मरते बच रहे हैं, ये स्थिति हो रही है। इसलिए आगे चल कहीं बोलो हमने तो इतना बाबा को याद किया, अमृत विलम इसने किया, इतनी सुंदर धारणाएं, योग योग। हिसाब किताब अपनी जगह होते हैं। समय साधारण नहीं है, और ये दिन प्रतिदिन समय, हाँ, बहुत ज़्यादा खराब आने वाला है। इसलिए विघ्न विनाशक जो ड्रिल बोली हुई है, चाहे स्वयं के लिए, चाहे जो अलौकिक परिवार हो, चाहे लौकिक परिवार हो, जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए तो बेचारों के लिए ज़्यादा दिक्कत है। घर गृहस्थ में है तो परिस्थिति है, तुम तो व्यक्तिगत, तुम्हारे लिए तो व्यक्तिगत परिस्थिति है तो तुम्हारा हिसाब किताब। लेकिन जो परिवार में है तो किसी एक के साथ भी कुछ होता है तो परिवार के साथ भोगना होता है। इसलिए समय साधारण नहीं है, बहुत कठिन समय है ना। ज्योतिष शास्त्र के लिए भी बोलते हैं ना कई बार, क्या है ये? विज्ञान है। क्या है ये? ज्योतिष विज्ञान। ये ग्रहों की चाल है, इससे कोई नहीं छूट सकता। हाँ, तुम तब छूट सकते हो, तब तुम इन चीज़ों को मत मत मानना कि मुरलियों में कभी इन चीज़ों के ऊपर बाबा ने कोई ज़्यादा बात ही नहीं की है। मानते ही नहीं हैं। जब तुम डिटैच हो जाओ देह से, जब तुम इस देह रूपी धरनी से डिटैच हो जाओ तो कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर आने वाला नहीं है। नहीं तो ये जो चाल है ग्रहों की, उससे कोई अछूता नहीं रहेगा। इसलिए बताया कि अच्छे अच्छे जो आध्यात्मिकवादी हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, वो भी पढ़े हैं, हिसाब किताब भोग रहे हैं, और ये बढ़ेगा। ये दिन प्रतिदिन हिसाब किताब बढ़ेंगे, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे, हाहाकार बढ़ेगी, इविल सोल का प्रभाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसलिए अपनी सेफ्टी इसमें है। हाँ, स्वयं के योग बल से तुम अपनी सेफ्टी करते हो।
और ये संगठन का बल भी है जो हमारी सेफ्टी करता है। चाहे एक और एक दो भी क्यों ना हो, उनको भी क्या कहेंगे? संगठन। इसलिए आज की डेट में सबसे ज़रूरी है संगठन का बल। संगठन को तुम महत्व देते हो तो संगठन तुम्हारी सेफ्टी करता है। तुम्हारे लिए संगठन की कोई महत्वता नहीं है, केवल योग ही है। तो आगे देखो समय कैसे अचानक लपेटे में ले लेगा। इसलिए खास जन्माष्टमी तक कौन सा प्रयोग? विघ्न विनाशक। कोई भी विघ्न तुम्हारी तपस्या को क्या ना करे, तुम्हारी तपस्या को ऐसा विघ्न ना आ जाए जो तुम्हारी तपस्या लंबे समय के लिए छूट जाए, तुम्हारा चार्ट छूट जाए। तुम ऐसी, तुम तो फिर भी संगठन बैठे हो, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? लंबे समय के लिए संगठन से दूर हो जाएं, लंबे समय के लिए चार्ट ही बंद हो जाए, हो सकता नहीं हो सकता? तो कहेंगे सेफ्टी है। इसलिए कोई बहाना नहीं है कि हमने तो खूब बाबा के वफादार थे, बहुत वफादारी से हमने तो चार्ट बनाए, जैसा बोला वैसे ही श्रीमत पर चले। नहीं भाई, पूरे विश्व की बात है, पूरे विश्व में परिवर्तन होने जा रहा है, पूरे विश्व में। छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, पूरी हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए अपनी सेफ्टी जिसने कर ली और दूसरों के भी सुरक्षा कर लेंगे। जिन्होंने अपनी ही सेफ्टी ना की वो दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे? इसलिए अपनी सुरक्षा में क्या कहेंगे? सबकी सुरक्षा है। अगर तुम्हारी खुद की सेफ्टी नहीं की तो, इसलिए खास जन्माष्टमी तक विघ्न विनाशक ये जो ड्रिल चल रही है, जो खास संकल्प लेके हम कर रहे हैं, ताकि जन्माष्टमी तक कोई ऐसी बाधा, तुम्हारा ऐसा हिसाब किताब, तुम्हारा ऐसा स्वभाव संस्कार ऐसा आड़े ना आ जाए जो तुम्हारी तपस्या को खंडित कर दे। ये वर्तमान समय कैसा समय? प्रकृति का रूप कैसा होने जा रहा है? विकराल रूप प्रकृति का होने जा रहा है। जब प्रकृति का विकराल रूप होता है तो हमारे स्वयं की प्रकृति का रूप कैसा होगा? साधारण या विकराल? तुम्हारे जो स्वभाव संस्कार हैं, तुम्हारी प्रकृति है, ये भी किस रूप से कैसे सामने आएगी? ये नहीं कह सकते इतना योग कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों, कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रकृति में कोई चेंज नहीं आ रहा, कह सकते हैं? प्रकृति का परिवर्तन होने जा रहा है। तुम अपनी प्रकृति का परिवर्तन करो किस आधार से? प्रकृति के वाइब्रेशन से। तुम अपनी प्रकृति का परिवर्तन कैसे करोगे? प्रकृति के वाइब्रेशन से हैं? स्वयं कैसे? स्वयं के योग बल से अपनी प्रकृति का परिवर्तन। नहीं तो ये प्रकृति जो विकराल रूप धारण करने जा रही है उसमें क्या होगा? तुम्हारी प्रकृति भी क्या होगी? जो तुम्हारी कमी कमजोरी है वो भी कैसा रूप धारण करेगी? हाँ, ऐसा विराट स्वरूप धारण करेगी। है छोटी सी कमी लेकिन बड़े रूप में। इसलिए स्वयं का वायुमंडल बहुत सुंदर बनाओ। समय के ऊपर नहीं कह सकते ये तो सब चलता ही है, लपेटे में आ जाओगे। चलता ही है, चलता ही रहता है? बिल्कुल नहीं। ये जो खास जो आत्माएं हैं, जिनको खास बाबा निमित्त बनाने जा रहा है, जो इस यज्ञ के रक्षक हैं, उनकी बात अलग। तो यज्ञ के रक्षक भी तो होंगे, कोई हैं भक्षक, पूतनाएं क्या? वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते थे, मक्खी मच्छर गंदगी पे बैठते हैं बार बार, इनकी बुद्धि से गंदगी निकलती है मच्छरों की। भिन भिनाती हुई मक्खियाँ कहाँ बैठती होती हैं जा जाके?
गंदगी के पोटले, ये यज्ञ के रक्षक हैं। जो यज्ञ रक्षक है उनकी बात है, भक्षक नहीं हैं, वायुमंडल खराब नहीं करते, सुंदर वायुमंडल अपना बनाते हैं, सुंदर वायुमंडल यज्ञ का बनाते हैं। इनसे बहुत उम्मीद है बाबा को। जिनसे उम्मीद है बाबा को, उनकी सेफ्टी भी बाबा करता है। स्वयं की सेफ्टी करते हैं तो बाप की भी मदद मिलती है। ड्रामा के वो छोड़ देते हैं तो भक्षक बन जाते हैं, वायुमंडल खराब करने के निमित्त बन जाते हैं। चाहे स्वयं का वायुमंडल हो, चाहे दूसरों का वायुमंडल। दूर बैठे भी वायुमंडल खराब कर देते हैं, सोचो। ऐसे भक्षक हैं। क्या करते हैं? स्वयं की तपस्या भी खंडित करते हैं तो दूसरों की तपस्या भी खंडित, श्रापित हो रहे हैं। अब भी नहीं, आगे चल के देखो इसका अंजाम क्या होने वाला है। समय के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हिसाब किताब है, नहीं छोड़ सकते। ये कमज़ोर आत्माएं छोड़ सकती हैं। क्या करें, हिसाब किताब हैं, आ जाते हैं, परवश हो जाते हैं। कमज़ोर आत्माएं कह सकती हैं जिनको लपेटे में आना है। पावरफुल आत्माएं जो यज्ञ की रक्षा करने वाली हैं, पावरफुल आत्माएं जिनको यज्ञ रक्षक बनने जाना है, जिनको भगवान खास निमित्त बनाने जा रहा है, वो है रचयिता। वो क्रिएटर हैं, रचना नहीं है, क्रिएशन नहीं है कि परवश हो जाएं। ऐसे परवश की तो ज़रूरत ही नहीं है। जो परवश हो रहे हों ये रक्षक नहीं हैं। अपने को भ्रम में नहीं रखना चाहिए कि हम संगठन में हैं लेकिन बहुत सुंदर पार्ट प्ले करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो सुंदर पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हैं उनके तो किसमें दिखते हैं? पाँव। लालना के पाँव, हाँ, दिखते हैं। तो कैसे अपनी सेफ्टी करती हैं। साधारण समय नहीं है भाई, बहुत परीक्षाओं का समय है। ऐसे परीक्षाओं के समय में ही पास विद ऑनर होने वाले बच्चे भी हैं। सोचो, पास नहीं, पास विद ऑनर। तो कैसी परिस्थितियों के बीच में वो पास विद ऑनर बनते होंगे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में फुल पास होने वाले बच्चे भी हैं। पास नहीं, फुल पास। उनके अपने अपने हिसाब किताब हैं, नहीं है? हैं, नहीं है क्या? कैसा उन्होंने योग बल धारण किया, कैसी अपनी अवस्था बनाई उन्होंने। पास होने वाले भी हैं, साधारण नहीं है। 16,000 आत्माएं, लाखों ब्राह्मणों में कितने पास हुए? 16,000 ही तो पास हुए। इसलिए एक तरफ पूरा विश्व हिलने जा रहा है, पूरा विश्व। उसको चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे ये लौकिक दुनिया का विश्व हो। इस हिलते हुए विश्व में अचल स्थिर, स्थिरियम बने रहना, अचल अडोल बने रहना, जिसको कहते हैं खड़ा डंडा, पुरुषार्थ में खड़े, थकने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं, लेटने की तो बात ही नहीं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही इस यज्ञ को विशेष रूप से सुंदर वायुमंडल देने वाली हैं, जिनको कहेंगे यज्ञ रक्षक। इसलिए खास जन्माष्टमी तक कौन सा है? हाँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। कोई भी विघ्न तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा ना डाल पाए। पुरुषार्थ थोड़ा बहुत अप डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ट कम ज़्यादा होना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चार्ट बंद ना हो जाए, हमारी यात्रा रुक ना जाए। और उसके लिए कोई कारण बताओगे, वो कारण नहीं सुनता बाबा। कोई विघन बन जाए, कोई कारण आ जाए, कोई अपना हिसाब किताब आ जाए, कोई कर्म भोग सामने आ जाए, किसी भी रूप का कोई भी हिसाब किताब वो सुनेगा। इसलिए हम अपनी व्यवस्था करते हैं विघ्न विनाशक। अगर आप ये योग करते हैं तो ज़रूर क्या करते हैं, जो आने वाले आपके जो भी हिसाब किताब हैं उनको आप किस आधार से काटते हैं? योग बल के आधार से उनको काटते हो। हमारी यात्रा लगातार बनी रहती है।
उस यात्रा में कोई विघ्न नहीं आता। इनको कहेंगे स्वयं के भी रक्षक तो यज्ञ के भी रक्षक। वो कितना तेजी से समय बदल रहा है। इस साल के समाचार सुनना, रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं, सब तरह के रिकॉर्ड। प्रकृति भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, सोचो आप। तो जरूर स्थापना कितनी सुंदर वृद्धि को पा रही है। हम स्थापना को देखेंगे, विनाश को देखेंगे। स्थापना की कितनी सुंदर रूपरेखा हो रही होगी, अगर विनाश की इतनी सुंदर रूपरेखा है। जितना हाहाकार दिखना है उतनी जय जयकार भी तो हो रही है। बिना जय जयकार के हाहाकार हो सकती है? कायदा है। पहले जय जयकार होती है, हाहाकार होती है? पहले जय जयकार होती है। जब स्थापना हो जाती है, दूसरी तरफ विनाश शुरू होता है। ये 2024 से बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत विकराल रूप बता रहे हैं। तो जरूर 2024 में भगवान की स्थापना, भगवान जिस यज्ञ के लिए आया हो, जिस यज्ञ में खास स्थापना के निमित्त जो आत्माएं बनने जा रही हैं, वो कैसी बनने जा रही हैं? कैसी, क्या है ये स्थापना? क्या है? स्वस्थिति, धारणाओं की पराकाष्ठा। स्वस्थिति क्या है? तुम्हारी धारणाओं की पराकाष्ठा। जो तुम्हारी आत्माएं, जो धारणाएं हैं, वो मर्ज हो जाएं, इमर्ज हो जाएं, सॉरी, क्या, जो तुम्हारी आत्मा में सुंदरता भरी हुई है वो क्या हो जाए? वो इमर्ज हो जाए। अभी मर्ज है, अभी 63 जन्मों के संस्कार क्या हो जाते हैं? इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन वो देवताई संस्कार मर्ज हुए पड़े हैं। जितना स्व स्थिति में टिकते हो, क्या होता है? वो देवताई संस्कार स्वतः ही इमर्ज होते जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। हमारा स्वर्ग कौन सा है? महलों वाला है। बड़े बड़े महल बन जाएं, बड़े बड़े जहाज मिल जाएं, ये स्वर्ग है? इसके लिए तो अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया, वो ईंटों का सुख धाम, ईंटों का शांति धाम नहीं। कौन सा सुख धाम शांति धाम है? ये तुम्हारी स्व स्थिति का है। कोई स्थूल सुख धाम शांति धाम बनाने से कोई दूसरों को राहत मिलने वाली नहीं है। आज जाके बैठ जाओ सुख धाम शांति धाम में जो कभी बनाए थे ब्राह्मणों ने। अगर अंदर की सुख शांति नहीं है तो कोई बिल्डिंग आपको सुख शांति दे नहीं सकती। इसलिए हमारा स्वर्ग है स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। ये खास ये जन्माष्टमी तक जो ये प्रयोग है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सोचो कैसे अचानक विघ्न पसार रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में जो अच्छे अच्छे महारथी, अच्छे अच्छे महारथी किनको कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में? जी, ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। ये साधारण थे, तपस्वी थे? साधारण थे, कोई कमी नहीं थी तपस्या की। ये चौथी अवस्थाओं में जा रहे हैं। ये दिग्गजों की बात है, छोटे मोटे नहीं, टुच्चे नहीं। ये दिग्गजों की बात कर रहे हैं हम। ब्राह्मणों के दिग्गज जिनके आज भी लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों। ऐसे ब्रह्मा कुमार जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो चौथी अवस्था से गुजर रहे हैं। सोचो आप कैसा समय चल रहा है। इसलिए ऐसे समय पे तुमको हमने तो बहुत याद किया, फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अरे नहीं, स्वयं की सेफ्टी करो। अगर कोई गंदा वायुमंडल मन बुद्धि को टच करता है, तुरंत स्टॉप,
ये है तुम्हारी ईमानदारी, ये है तुम्हारी वफादारी, उसमें रमन नहीं कर सकते। अगर तुम उसमें रमन करते हो तो क्या हो, क्या कहेंगे? हाँ, या तो होता है स्टॉप या होता है रमन करना। माया तो आती ही है, लेकिन उस माया में रमन करना उसको क्या कहेंगे? कौन सी शक्ति है? शिव की शक्ति। हाँ, या रीढ़ बकरी? क्या बोला मुरली में, क्या बोलते हैं? ये रीढ़ बकरी क्या जाने सौरमंडल के साज को। कहाँ शेरनी शक्ति। हाँ, उसके पास कैसे कैसे विघन आते होंगे। टस से मस होती है। हाँ, होती होगी टस से मस, होती होगी अनिश्चय बुद्धि। कैसे उन तूफानों को रोकने की मेहनत करती होगी। ये प्रैक्टिकल है बातें हैं, ऐसे नहीं इनके पास तो कोई माया है ही नहीं, उड़ते उड़ते ही पहुंच गए। ऐसे भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया होगा क्या? हाँ, रीढ़ की बकरी तो कहाँ शेरनी शक्ति। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है, या रीढ़ बकरी नारा है? कान में फूंक जिसने मारी, बुद्धि में जो बस गया, संकल्प आ गया तो जा ही नहीं रहा। ये रीढ़ बकरी, ये बनेगी शिव शक्ति। हाँ, ऐसा संग दोष 1 सेकंड का लगा, 1 सेकंड का, ऐसा बुद्धि में रावण घुसा, अब निकाल ले बैठ के। ये रीढ़ बकरियों का जमाना नहीं है। अभी किन की जरूरत चाहिए, बाबा को कौन चाहिए? शिव की शक्तियाँ चाहिए। यज्ञ रक्षक शक्तियाँ चाहिए, जिनके लिए खास मुरली में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत में वो शिव की शक्तियाँ, मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा ने कोई, वरुण शंभु ने तो थोड़ी सी हैं, ढेर नहीं है, हो भी ना सके ढेर। तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, कैटेगरी है। अव्वल नंबर कैटेगरी कौन सी है, सीता की पार्वती की? रावण की जेल में जाने वाली की कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी? तुम सब पार्वती हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब ध्रुपतियां हो, और तुम सब मीराएं हो, कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? पार्वती फर्स्ट कैटेगरी, वरुण शंभु नहीं तो रहु कुमारियां फर्स्ट कैटेगरी। रावण खींच के ले गया तुम्हारी बुद्धि को, खंडित, स्वर्ग में गई। मुरली में क्या बोला? सहमी स्वर्ग में गए या स्वर्ग में गए? कहाँ स्वर्ग की स्थापना हो रही है 3-4 साल में, कहाँ सहमी स्वर्ग, बहुत अंतर है। कहते तो हैं ध्रुव पद, बुद्धि में ढेर ढेर घुसे। कैसे ध्रुव पद है भाई, द्वापरियों की शूटिंग तक भी कोई राहत नहीं, गलानी का विष। बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है। ऐसे नहीं सबको टाइटल मिल जाएगा, ये है शिव की शक्तियाँ, शेरनी शक्तियाँ, ये हैं महारथी, ये हैं पांडव। अच्छू नहीं भाई, बुद्धू बन जाओगे, बुद्धू ही बन रहे हो। बहुत बड़ा विश्व है, पहले देखो तो कितना बड़ा विश्व है। बैठे हैं यहाँ पे तो लगता है सब हो गया, बस लगे हैं हम। कितना बड़ा विश्व है, अक्सर याद दिलाते हैं कितना बड़ा विश्व है। ब्राह्मणों का विश्व कितना बड़ा है। और चौथी अवस्था में जो जा रहे हैं ये ब्राह्मण, कितने साल की तपस्या है इनकी, कितने साल की तपस्या है इनकी। वो बचपन से ही समर्पित, सोचो। और अभी चौथी अवस्था में हो तो उनकी दशा वही जानते होगे ना, बता सकते, फिर भी अच्छी अच्छी क्लासेस करा रहे, फिर भी योग भट्टियाँ करा रहे, खुद का भट्टा बैठ रहा है और भट्टियाँ करा रहे। सोचो आप, उनके जाने के बाद जिज्ञासुओं का भट्टा ही बैठना है, ये पहचान है। जब कोई योग भट्टी करवाए तो अवस्था अच्छी बनती है या खराब बनती है? उनके जाने के बाद और ही वायुमंडल आपका खराब हो जाए, भट्टी का कोई असर ही नहीं, तो समझो अब केवल इनके पास वाचा ही बची है, अंदर से ये खंडित हैं। ये चौथी अवस्था है यज्ञ की। अब कोई भट्टे नहीं, अब तो भट्टे बैठने हैं, कोई भट्टियां नहीं हैं अब तो जो विशेष शक्तियां हैं 10% वो हैं बस, उनमें है सुंदरता थोड़ी बहुत जो बची हुई है, बाकी अधिकांश तो खंडित मूर्तियां हैं।
अब खंडित मूर्तियां तो यज्ञ को खंडित ही करेंगी, इसलिए समय नाजुक है। और पूरा विश्व लेवल पर कंपटीशन है ब्राह्मणों का। माया कोई को छोड़ती है? कोई ऐसा कहे हमारे पास तो बहुत माया आई, इसलिए हम क्या करें, इतनी माया हमारे पास थी इसलिए हम तो माया जीत नहीं बन सके। सबसे ज्यादा माया किसके पास आती है? बोलो। जितना बड़ा महारथी होता है उतनी जास्ती माया का सामना करता है। हाँ, योग बल से माया को फूंक से उड़ा देता है या प्रभावित होता है। जितनी बड़ी शेरनी शक्ति होगी या जितना बड़ी महावीर होगा, जितना बड़ा महावीर नहीं होगी, फूंक से फूंक मार के उड़ा देते हैं। या मन बुद्धि को उनको डिस्टर्ब कर सकता है कोई? कर सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं तो जन्म जन्मांतर का सुख कैसे पाएंगे? पूरे कल्प की बात बोली है बाबा ने तो अव्यक्त वाणी में। तुम पूरा कल्प की क्या रहते हो? है? तुम पूरे कल्प ही ऊंच बनते हो, सोचो। तो यहाँ कितनी सुंदर वो ब्राह्मण शूटिंग करते होंगे पूरे कल्प की। नया कल्प शुरू हुआ है, कितने दिन हो गए हैं? फिर भूल जाते हैं। 14 दिन। 14 क्या हो गए? और तो हमको ही मालूम है। अगर दिन गिनती कर रहे हैं तो फिर एक एक दिन कैसा जा रहा है ये भी गिनती करो। अगर इतना ही अटेंशन है कि हमको तो एक एक दिन की बहुत वैल्यू मालूम है, तो एक एक दिन कैसा निकल रहा है, तुम्हारी मेहनत कितनी सुंदर हो रही है, उसमें मुख्य अमृत वेला तुम्हारा कितना अटेंशन दे रहे हो, ये फिर गिनती करनी पड़े। तब कहेंगे तुमने समय को वैल्यू दी, तब कहेंगे तुमने पूरा ही कल्प अपना सफल कर लिया। अगर एक एक दिन तुम्हारा इतना सुंदर अटेंशन, माया अपना काम कर रही है उसकी चिंता नहीं, लेकिन तुमको जो अटेंशन देना है, अमृत वेले को जो तुमको वैल्यू देनी है, अगर तुमने वो वैल्यू दी, अटेंशन दिया, तो कहेंगे एक एक दिन को तुमने बहुत बहुत वैल्यू दी। नहीं तो आता है समय तो चलता ही रहता है। ये तो अधिकांश ब्राह्मणों की भाषा है। अधिकांश कौन सी भाषा? अलवेलेपन की भाषा। ये तो चलता ही है। ऐसा कौन बना है, कहने की बातें हैं। अधिकांश ब्राह्मणों की भाषा है। कहाँ अधिकांश, कहाँ थोड़ी सी 5 पांडव, मुट्ठी भर आत्माएं। यज्ञ की रक्षा होगी नहीं होगी? नहीं होगी। यज्ञ की रक्षा होगी नहीं होगी? रे यज्ञ की रक्षा नहीं होगी तो विश्व की रक्षा भी नहीं होगी। ना ब्राह्मणों के विश्व की रक्षा होगी, ना या 500-700 करोड़ आत्माओं की रक्षा होगी। भगवान आया सबकी रक्षा करने के लिए, मुक्ति में भी भेजा है, तो क्या की है इनकी? अगर इनको मुक्ति में भी भेजा तो क्या किया है भगवान ने? कैसा उपकार किया इनके ऊपर? इनकी रक्षा की है। चाहे मुक्ति दी, चाहे जीवन मुक्ति दी, उसमें भगवान ने इनकी क्या की है? इनकी रक्षा की है। इसलिए तुम्हारे योग बल से तुम भगवान के मददगार बनते हो। तुम भी यज्ञ रक्षक कहलाते हो किस आधार से? हैं? तुम यज्ञ रक्षक कहलाते हो किस आधार से? जितना तुम्हारा योग बल है उतना ही तुम यज्ञ के रक्षक हो। सोचो, जितना ब्राह्मण बनने के बाद खंडित हो, याद खंडित होती है, क्या कहेंगे? समय की चाल अपनी है। समय तो अति की तरफ जाएगा, समय तो अंत होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितियां भयंकर बन रही हैं, बनती ही जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। और नए नए समाचार तुम सुनते ही रहोगे, अपनी लौकिक दुनिया के भी सुनते रहोगे। ज़्यादा नहीं तो आगे चल के मित्र संबंधियों के भी सुनते रहोगे। इसलिए कहा जिसने अपनी सेफ्टी कर ली उसने सबकी सेफ्टी कर ली। जो अपनी ही सेफ्टी ना कर पाया, अपनी तपस्या को खंडित कर लेगा। इसलिए तो अभी तो खास जो जन्माष्टमी तक
विघ्न विनाशक की जो खास टारगेट लेके चल रहे हैं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, उसका बहुत अटेंशन दो ताकि जन्माष्टमी तक क्या हो, और सुंदर तुम्हारी तपस्या बरकरार बनी रहे, हमारा चार्ट बहुत सुंदर बना रहे, खास अभी तो फिलहाल जन्माष्टमी तक। ये समय अनुसार जैसा ऐसा समय का रूप है, जैसा ऐसा ब्राह्मणों के ऊपर माया का रूप बनने जा रहा है, वैसा वैसा तुमको अपनी सेफ्टी करनी है, स्वयं की सेफ्टी करनी है, साथ साथ परिवार की सेफ्टी करनी है। स्वयं की सेफ्टी तो परिवार की भी सेफ्टी। इसलिए सबसे पहले दुनिया के तो हिसाब किताब चल ही रहे हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने क्या बताया, अभी जिनके कितने फॉलोवर्स हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में लाखों फॉलोवर्स हैं तो चौथी अवस्था में जा रहे हैं, चाहे लौकिक दुनिया में करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं। इसको कहेंगे समय की बलिहारी। समय परिवर्तन का समय है ये, इसलिए अच्छा ही है ये सब अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करके हल्के हो रहे हैं। ये अज्ञानता का दृष्टिकोण है। अगर उनको ये हॉस्पिटल में क्यों चले गए, तो इतने इनके फॉलोवर्स हैं, इतना बड़ा सिद्ध पुरुष है, ये हॉस्पिटल में क्यों पड़ा है, ये अज्ञानता है। अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी तपस्या है, तपस्याएं खंडित थोड़ी होती हैं, हिसाब किताब हैं। अगर आप साक्षियों के देखते हैं तो कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, चाहे चौथी अवस्था से ब्राह्मण जा रहे हैं, चाहे संसार की जो भी अवस्था होने जा रही है, साक्षियों के देखेंगे तो कुछ भी अकल्याण नहीं है, सब अपना हिसाब किताब चुकतू करने जा रहे हैं। इसलिए हिसाब किताब का ऐसा समय है तो उसमें हमको कैसा चलना है, क्योंकि हमको तो विशेष रूप से सेफ्टी करनी है। हमारी मनसा कहीं उलझ जाए, हमारा तो पूरा खेल ही मनसा का है। आपके पास कौन सी एक पावर है स्थापना के लिए? एक ही पावर की जरूरत पड़ती है स्थापना के लिए, दूसरे किसी पावर की जरूरत नहीं है। धन की पावर की कोई वैल्यू नहीं है यज्ञ में, तन की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे जास्ती अगर वैल्यू है तो किसकी है? मन की वैल्यू है। मन से वायुमंडल बनता है, और जिसके पास मन सुंदर है, जो मन मनाभव हो रहा है, निरंतर भगवान की याद में रहने की जो मेहनत कर रहे हैं, यही हैं विशेष आत्माएं। इनकी तो भगवान ने भी सेफ्टी की हुई है, ये भी ध्यान रखना। जितना ही उलझन का समय है, हाहाकार का समय है, परिस्थितियों का समय है, उतना ही भगवान ने किन्हीं आत्माओं की सेफ्टी भी तो की हुई है। नहीं, अगर उनकी सेफ्टी ही नहीं होगी तो फिर यज्ञ का क्या होगा? लेकिन अलवेलेपन की वजह से अपना नुकसान नहीं करना है। यज्ञ को संपूर्ण होना नहीं होना। यज्ञ संपूर्ण कैसे होगा? यज्ञ संपूर्ण कैसे होगा? यज्ञ को तो संपूर्ण होना है, कैसे होगा? कैसे मालूम पड़ा यज्ञ संपूर्ण हो गया? यज्ञ है क्या ये यज्ञ? कैसे मालूम पड़ेगा यज्ञ संपूर्ण हो गया? होगा नहीं होगा संपूर्ण? होगा ना। हाँ, तो कैसे मालूम पड़ेगा यज्ञ संपूर्ण हो गया? तुम स्वयं ही क्या हो? हैं? क्या हो तुम? स्वयं ही क्या हो? तुम स्वयं ही एक यज्ञ हो। कौन सी आहुति डालते हो? हैं जी? अपने विकारों की, अपने अंदर जो गंदगी है, अपने अंदर ऐसे वो कमज़ोर संस्कार हैं जो तुम्हारी तपस्या को खंडित करते हैं, जब तुम इनकी आहुति डालते हो तो क्या होती है? तुम्हारी संपूर्णता मना यज्ञ की संपूर्णता। तुम्हारी संपूर्णता ही क्या है? यज्ञ की संपूर्णता है। तुम स्वयं एक यज्ञ हो, तो भगवान ने आके इस यज्ञ की स्थापना की है। सोचो, भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? किसका जन्म हुआ? यज्ञ कुंड से। हैं जी? किसका जन्म हुआ?
कहावत तो एक की बन जाती है, लेकिन है तो सब ब्राह्मणों की बात। इसलिए तुम्हारे लिए यज्ञ हो, तुम स्वयं ही एक यज्ञ हो, और तुम्हारी संपूर्णता मना इस यज्ञ की संपूर्णता। तो यज्ञ संपूर्ण होगा नहीं होगा? संपूर्णता की तरफ है या अधूरा बना हुआ है यज्ञ अभी? दुनिया के समाचार से क्या समझो? दुनिया के समाचार से समझो कि यज्ञ संपूर्णता की तरफ जा रहा है, इसलिए दुनिया में हाहाकार मच रही है। दुनिया में हाहाकार बढ़ती जा रही है, ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार बढ़ती जा रही है। क्यों? यज्ञ संपूर्णता की तरफ है। जब यज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है तो संपूर्ण यज्ञ में संपूर्ण आहुति देने वाले ब्राह्मण, कहते हैं जो यज्ञ कुंड में जो ब्राह्मण बैठते हैं, जो खास आहुति देने के निमित्त बनते हैं, उस यज्ञ को संपन्न करने के निमित्त बनते हैं, उनकी बहुत 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 वैल्यू होती है। यहाँ इस भगवान के यज्ञ में आहुति देके इस यज्ञ को संपूर्ण करना, तो अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाना। करना भी क्या है? स्वयं ही कूद जाओगे क्या जाके? क्या किया सती ने? पूरी की पूरी कूद गई जाके। क्या पूरे के पूरे कूद जाओगे? क्या करोगे? क्या करोगे यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए? क्या दान दोगे? दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दो दान। नहीं तो क्या बन कर आया है बाप? क्या बन कर आया है? अभी तो बोल रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। किसी का ग्रहण रहने वाला है? क्या बन कर आया है? कोई का ग्रहण रहना नहीं है, कोई का ग्रहण नहीं रहना है। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर तुम स्वयं दान में दे देते हो, भगवान की झोली में डाल देते हो, तो यज्ञ के रक्षक बन जाते हो। वो गीत बना दिया क्या? तुम्हारे द्वार खड़ा भगवान, भगत हे भगत, तुम भगत ही थे, भगत ही हो, और भगत ही रहोगे। हाँ, भगवान भी कह रहा है हे भगत क्या करो? क्या डाल दो? भर दे झोली किससे? क्या दान में दो? हैं? बहुत बड़ी मुसीबत है पांच विकार। तुम्हारे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। क्या है मुख्य है इस सब का सार? किससे झोली भरोगे? क्या दे दोगे सार रूप में, जिससे सब कुछ आ जाए? जिसमें कौन सी मुख्य सब्जेक्ट है ना? सब फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? अभी कैटेगरी नहीं बताई। वरुण शंभु, अरे फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड में मत मरो। ये रावण है, तुमको खंडित कर रहा है। रावण की जेल में मत जाओ, मत खंडित करो अपनी तपस्या को। एक ही संकल्प, वरुण शंभु ने तो रहूं कुमारी। ये फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी। यज्ञ रक्षक, इनके लिए कहा है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ये अंतिम समय है। इन शक्तियों की जय जयकार है। इन शक्तियों से पूरा जग रोशन होने जा रहा है। सोचिए, ये शक्तियां जय जयकार कराने के निमित्त बनने जा रही हैं। अंतिम समय है, बल्कि अंत का भी अब तो अंत ही है। अंत की सीन भी चल रही हैं, अंत के विकराल हिसाब किताब भी सामने आ रहे हैं। अति के बाद अंत। इसलिए जन्माष्टमी तक खास
मैं विघन विनाशक आत्मा हूँ। कोई भी विघन मेरी तपस्या के आगे आड़े आ नहीं सकता। कोई भी विघन मेरी तपस्या की, मेरी जो याद की लगन की अग्नि है उसको कम नहीं कर सकता। कैसे भी करके याद कैसी होती जाए, बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितना बड़ा रक्षक उतनी ही जास्ती क्या है उसके पास। जितना बड़ा रक्षक उतना ही उसके पास क्या है, याद का बल है, याद की मेहनत है। बल तो छोड़ो, लेकिन याद की मेहनत तो कह सकते हैं। जितना बड़ा रक्षक उतना ही अलवेलेपन से दूर। जितना बड़ा रक्षक उतना ही आलस से दूर। जितना बड़ा रक्षक उतना ही पवित्र आत्मा। जितना बड़ा रक्षक उतना ही सहनशील आत्मा। जितना बड़ा रक्षक उतना बड़ा अंतर्मुखी आत्मा। जितना बड़ा रक्षक उतना ही, जितने दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्तियां हैं, इनको धारण किए हुए मानो बड़े तेवड़े रक्षक। तो जहां जहां अपनी कमी कमजोरी के कारण से स्वयं की तपस्या खंडित होती है, तो यज्ञ भी क्या होता है, खंडित होता है। इसे खास जन्माष्टमी तक क्या है, विघन विनाशक आत्मा। इसलिए बार बार घूम फिर के वहीं आते हैं। एक तो अमृत वेला, दूसरा अपना नुमा श्याम। ये खास अंडरलाइन करो, 100% कर लो इसको, 100%। किसको पूरी सेफ्टी हो जाएगी, 100% सेफ्टी हो जाएगी। 100% अमृत वेला और 100% नुमा श्याम। क्या होता है 100%? क्या है, बोलो। ये 100% क्या है जी? हाँ, मेहनत करके 100% क्या है ये? हाँ, जब से तुम उठे, जब से ये 4 बजे वाला तो कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ। हमारी दुनिया में कोई उठता है? हमारी दुनिया में लास्ट अमृत वेला कितने बजे से होता है? 3 बजे से, है ना। वैसे 3 बजे से कायदा ये है, कम से कम 3.5-4 घंटे तक तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए। कम से कम 3.5-4 घंटे की इतनी कैपेसिटी तुम्हारी होनी ही चाहिए कि आलस का रूप तुम्हारा कम से कम कैसा रहो, तुम जागती ज्योति रहो। अगर कोई 3 बजे उठा है तो कम से कम 6:30-7 बजे तक तुम्हारी क्लास तो चलती है। तो लास्ट वाला है, लास्ट पुर है ये। 3 से लेके हाँ 6-7 बजे तक। इसलिए आलस तो आता है, लेकिन आलस में बैठे बैठे तुम्हारा समय निकल जाता है, तो क्या करोगे तुम? कोई बहुत बड़े तुम तीरंदाज नहीं बनने वाले। हाँ, 2 बजे से उठ रहा है तो 5:30 बजे तक तो कम से कम तुम्हारी योग की क्लास रहती ही है। 2 से 4 बजे तक पर्सनल रहती है, 4 से 5:30 बजे तक ये खास 2 बजे वाले जो हैं ये उनके लिए विशेष है। 5:30 बजे तक अलर्ट। कम से कम आलस की वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट अगर हो रहा है तो अभी तुम अलर्ट नहीं हो। तुमने भी अभी समय के ऊपर ही छोड़ रखा है। तुम कहते हो थोड़ी सी झपकी आ गई, तो भैया उस झपकी में भी तुम अपनी होशो हवास में नहीं हो। उस झपकी में ऐसा नहीं कि तुम बहुत गहरी निद्रा में हो। उस झपकी में कम से कम जो तुमको मन बुद्धि में ड्रिल करनी है, जो तुमको चिंतन करना है, वो नहीं हो पाता। तो उस झपकी में कोई ना कोई सीन भी तुमको क्यों दिख जाती है? कई बार देखा नहीं देखा, कई बार झपकी में कुछ ना कुछ दिख जाता, नहीं दिख जाता? तो क्यों दिख जाता है? इसका मतलब वो निद्रा का बहुत हल्का रूप है। इसलिए इससे अपनी क्या करें, कौन सी विधि है? इसलिए आज वो बैठने का समय नहीं है। बैठने का मना भी नहीं करते हैं। अगर तुमको आलस नहीं आता है तो बिल्कुल मना नहीं है बैठने का, लेकिन कम से कम आलस की वजह से जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, घंटों टाइम वेस्ट हो जाता है, सोचो।
2 बजे से उठ रहे भी जरूर है, उठना भी इनको 2 बजे से ही है, पता नहीं क्या, अगर थोड़ा लेट उठ जाए पता नहीं कौन सा इनका नुकसान हो जाएगा। मतलब झपकी में जो समय जा रहा है वो नुकसान नहीं दिख रहा, उठना कितने बजे से है, क्या कहेंगे? बहुत समझदार हैं क्या है? उठने की मना नहीं है, अगर 1 बजे से उठते हो कोई मना नहीं है, लेकिन फिर उतनी हिम्मत रखो ना। अगर तुम 1 बजे से उठते हो, 2 बजे से उठते हो, कोई मना नहीं है, भगवान को भी खुशी होती है हिम्मत को देख के। लेकिन अगर हिम्मत रखते हो तो कम से कम जो आलस की वजह से तुम्हारा नुकसान होता है उसको तो ठीक करो। अमृत वेला और नुमाशाम, ये जो 2 समय, इसमें ही सबसे जास्ती माया आएगी, और यही तुम्हारे सबसे पहले इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे तो बात मत पूछो। तुम्हारी सतो प्रधानता की निशानी है, पहले तुम्हारा अमृत वेला ही सुंदर होगा, यहां से चेक कर लेना आगे चल के। जिस जिसके सतो प्रधानता की शुरुआत होगी उसका सबसे पहले अमृत वेला सुंदर होगा, सबसे पहले। ये पहचान है, अमृत वेला 100% उसका सुंदर होगा, इतनी उसमें अंदर से ही उमंग उत्साह आ जाएगा उसमें कि नहीं, जैसे बहुत अलर्ट रहेगा। माया अपनी जगह है, लेकिन वो पूरी तरह से उनको मेहनत करनी है, खुशी खुशी से मेहनत करेगा, सबसे पहले अपने अमृत वेले को सफल करेगा। फिर जब 100% पे पहुंचेगा तो नुमाशाम भी 100% सफल होगा। अमृत वेला कितने घंटे का? 3-4 घंटे का। और नुमाशाम कितने घंटे का है? 2 घंटे का तो अपन ने कर रखा है। क्यों नुमाशाम आगे चल के 4 घंटे का नहीं हो सकता क्या? 3-4 घंटे का नहीं हो सकता क्या? जब आप पर्सनल अपना तुमको 8 घंटे जाओ तो 2 ही काफी हैं, 4 घंटे सुबह का और 4 घंटे शाम का, इसमें सब काम हो जाएगा तुम्हारा, सोचो। बाकी दिन में जो कर्म योग है वो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा। लेकिन जब तुम अमृत वेले की तुम्हारी मेहनत और तुमने नुमा शाम की मेहनत कर ली तो इसमें तो 75% कवर हो गया इस मेहनत में। ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है पुरुषार्थ। हाँ, अटेंशन जरूरी है। अब बैठे हो रिसर्च सेंटर पे, जब रिसर्च पे ही लगे हुए हो तो यही रिसर्च करो, अमृत वेले के ऊपर खास काम करके देखो, अमृत वेले के ऊपर खास काम करके देखो, सैंपल बन के देखो। अमृत वेला ये जरूरी नहीं है, अगर तुमको कोई उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, आलस ज्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर लेट भी उठ जाओगे तो प्राप्ति ज्यादा होगी। अगर थोड़ा सा किसी आलस की वजह से किसी कारण से कई बार होता है ना, थोड़ा सा अगर लेट भी हो तो प्राप्ति ज्यादा होगी। आलस, ऐसा आलस हो जो कम से कम तुम कंट्रोल तो कर सको। बैठे बैठे ही चला जा रहा है तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा आलस है, तो ऐसा तो इससे तो अच्छा थोड़ा सो ही लेते। आलस तो हर हालत में आएगा, आलस तो एक विकार है जिसका तुमको सामना करना है। आलस को तो तुमको अपने योग बल से दूर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, आलस तो अंत तक नहीं छोड़ने वाला तुमको। हाँ, चले जाओ ऊपर, आगे चले जाओ ऊपर तक, चले जाना, देख लेना कहाँ तक चलता है, ये देखना आगे चल के, कई सालों बाद भी देखना जाके। बहुत बड़ा तुम्हारा सहयोगी है कुंभकर्ण। रावण तो तुम्हारा जल्दी पीछा छोड़ देता है। रावण कब पीछा छोड़ देगा है? हाँ, जैसे त्रेता युग की सीढ़ी पांव रखते हो, रावण तो तुमको टाटा कर देता है, लेकिन कुंभकर्ण नहीं टाटा करता। ये कुंभकर्ण अगर ये जग जाए तो तुम्हारी जय जयकार हो जाए। ऐसा कभी बोला ये रावण अगर जग जाए तुम्हारी जय जयकार हो जाए? बोला कहीं? बोला? कभी नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते। कुंभकर्ण के तो बोला है? अगर ये भारतवासी कुंभकर्ण अगर जग जाए, ये कुंभकर्ण कौन है? ये साधु सन्यासी हैं कुंभकर्ण, सोचो। और ये कुंभकर्ण तुम्हारा, तुमने आराम किया नहीं किया द्वापर कल सतयुग त्रेता में? नहीं किया, आराम भी नहीं किया।
आराम किया है, ड्राइंग करते थे, झूले झूलते थे, घूमना फिरना मस्ती करना, किया नहीं किया? तो कलाएं कम हुई नहीं हुई, देहभान बढ़ा नहीं बढ़ा धीरे धीरे? तो अब किसी रूप, अब विकारों का रूप तो है नहीं, रावण ने तो हाथ जोड़ लिए, अब विकारों का रूप तो है नहीं, हाँ, तो कोई रूप तो रहेगा, या सभी रूप खत्म हो गए हैं? ये तुम्हारे बहुत बड़े अंत तक तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। दो रूप कौन कौन से? आलस और अलवेलापन तो तुमको संपूर्ण, जब तक तुम ना बन जाओ भावस्मान 100%, 100% आत्मा जब तक ना बन जाओ, ये अलवेलापन तो एकदम तुम्हारे साथ ही है। रावण के बाद तुम इसका आलस का अंत कर लोगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद अलवेलापन, बोले आ जाओ अभी मैं तो हूँ। अलवेलापन माना 24 घंटे बीज रूप अवस्था में जब तुम टिक जाओगे, तब कहो तुम बापसमान बन गए। तो चाहे 5 विकार हो, चाहे आलस और अलवेलापन, ये तुम्हारे ही अपने हिसाब किताब हैं। इसलिए मुरली ने बोल दिया, तुम्हारी जब सतो प्रधान अवस्था बनती है ना, ज्वाला स्वरूप अवस्था, तब जाके चुकतू होते हैं हिसाब किताब तुम्हारे। साकार मूल्य पॉइंट कभी सुना नहीं सुना? सतो प्रधान अवस्था में तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। सोचो आप। इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस अगर तुमने नहीं डाली, तो ऊपर जाके क्या करोगे तुम? क्या जब अभी हम अच्छे योद्धा बन जाएं, इस आलस के ऊपर अभी से विकराल रूप धारण कर लें, तो ये तो माना इसकी बहुत बड़ी बात नहीं है इसको कंट्रोल करना। थोड़ा सा घूम फिर लिए, थोड़ा सा आंखों पे छींटे मार लिए, हो सकता नहीं हो सकता? तो इसलिए अमृत वेला 100% मेहनत, मेहनत को ही आप सफलता मानो। अब वो मेहनत कर रहे हो तुम, चाहे बहुत सुंदर चिंतन कर रहे हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आलस का रूप या कोई अलवेलेपन करो, व्यर्थ का रूप आ रहा है तो तुम मुरली सुन रहे हो, कुछ भी विधि अपना रहे हो। हाँ, जब बहुत हल्कापन है तुम बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सुंदर ड्रिल कर रहे हो। वो जैसी जैसी माया का रूप है, जैसे स्थिति परिस्थिति है, वैसे वैसे तुमको अपना स्वरूप बनाना होता है। अमृत वेला ऐसा थोड़ी एक सी अवस्था रहती है। अमृत वेले में भी जैसी माया है, उस माया को देख के वैसे ही तुमको अपना स्वरूप धारण करना होता है। उसको कहेंगे 100% अमृत वेले को सफल करना। तो ये भी एक कला है। इसलिए अव्यक्त वाणी में तो यहाँ तक बोल दिया कि जितना अमृत वेले तुम घंटे लेट, उतना ही तुम ब्रॉड ड्रामा में भी तुम्हारा हिसाब किताब बन रहा है। यहाँ तक अव्यक्त वाणी में बोला। सोचो हमारे उठने से हिसाब किताब, कितने गहरे हिसाब किताब हैं ब्रॉड ड्रामा के। अव्यक्त वाणी की परिभाषा तो ये बताती है, यहाँ जितना घंटे तुम लेट होते हो, उतना ही ब्रॉड ड्रामा पे इसका प्रभाव जाता है। अव्यक्त वाणी का महावाक्य है ये। सोचो, इसका लोग उठना ही काफी नहीं है, लेकिन उठ के उसको सफल करना, ये है सीधा सीधा तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा को बनाता है और बिगाड़ता है। इसलिए अगर विघ्न विनाशक है, तो सबसे पहले विघ्न विनाशक का रूप कहाँ चाहिए? अमृत वेला खास। इसलिए मुरली बाबा ने बोल दिया, जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक हो जाएगा। ये दिन के ऊपर पूरे दिन के लिए नहीं बोला। इसलिए अगर अमृत वेला तुम्हारी पकड़ में आ गया, दिन में अपनी तरह की माया है, चिंता मत करो, लेकिन मुख्य है अमृत वेला। अगर अमृत वेला तुमने अच्छे से मेहनत कर ली, तो जरूर दिन में भी तुम और दिनों की अपेक्षा, जिस दिन तुम्हारा अमृत वेला पावरफुल होगा, तुम महसूस करोगे दिन में भी तुम्हारी अवस्था अच्छी रहती है। जितना अमृत वेले में कोई ना कोई कमजोरी आके तुम्हारा टाइम वेस्ट कर जाते, तो दिन में भी तुमको उतना अच्छा नहीं लगता। अमृत वेला पावरफुल किया, फिर दिन में कर्म योग में अपनी तरह की माया आई, फिर भगवान की कितनी बड़ी कृपा ही कहो, फिर नुमा शाम दे दिया तुमको, चल बेटा शुरू हो जा। सोचो, पहले अमृत वेला, फिर कर्म योग, और फिर नुमा शाम। नुमा शाम में फिर तुम इसलिए अटेंशन देते हो कि कल एक नई शुरुआत फिर तुमको करनी है। नुमा शाम में जितना सुंदर अटेंशन देते हो, बिल्कुल वही वैल्यू है। जितनी वैल्यू अमृत वेले की है, बिल्कुल वैसी की वैसी वैल्यू नुमा शाम की है। भक्ति मार्ग वालों से पूछो।
भक्ति मार्ग वालों से पूछो अगर तुमको नहीं मालूम तो। जैसे सूर्य अस्त होता है मंदिरों की घंटियां शुरू हो जाती हैं, और सूर्य अस्त होता है तो दीपक जगने शुरू हो जाते हैं, आरती शुरू हो जाती हैं। इधर अमृत वेला, दूसरा नुमा श्याम, दोनों की एक सी वैल्यू है। नुमा श्याम अगर तुम्हारा सफल हुआ तो समझो तुम्हारा ये आदिकाल जो सामने आ रहा है नया दिन और सुंदर उसका आधार बन जाता है। इसलिए ऐसे नहीं जन्माष्टमी तक हो ही गया, हो ही जाना है, सब काम तो हुआ ही पड़ा है। हुआ तो पड़ा है, लेकिन तुम्हारा उसमें क्या योगदान है? काम तो हुआ पड़ा है, उसमें तो एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन तुम रीढ़ बकरी हो, तुम शेरनी शक्ति हो, तुम वो क्या हो, मच्छर हो, कौन सा गंदगी फैलाने वाला। मच्छर माना, मच्छर माना मेल, गुड। मक्खी माना फीमेल। हाँ, ये ना मच्छर होंगे नई दुनिया में, ना ये भिन्न भिन्न आती हुई मक्खियां होंगी नई दुनिया में। होगा कोई? आप मुरली में ही बोला है, ऐसा नहीं मैं कुछ अलग बोल रहा। नई दुनिया में ना तो ये मच्छर जाने वाले हैं, ना ये मक्खी होगी, क्योंकि गंदगी ही नहीं है, है? ये बेहद के मच्छर और ये मक्खियां नई दुनिया में होंगे, है? ये काटने वाले दुखदाई जो वायुमंडल खराब करते हैं, वायुमंडल खराब कर रहे हैं, नई दुनिया में हैं क्या? है? अरे इनका कोई रोल नहीं है भाई, यहाँ बैठने से थोड़ी नई दुनिया में आ गए। पता नहीं कब समझ में आएगा तुमको। 9 लाख आत्माएं हैं नई दुनिया में, है? कितनी है? धीरे धीरे देखना आगे चल के। 9 लाख आत्माएं हैं नई दुनिया में, उनमें से 16,000 पास होती हैं। नई दुनिया कोई मच्छर नहीं है, कोई मक्खी नहीं, कोई गंदगी नहीं है, एकदम साफ सुथरी दुनिया है, एकदम पास होने वाली आत्माएं हैं। इसलिए विघन विनाशक। अगर कोई ऐसा हिसाब किताब है, कोई वायुमंडल है, उस वायुमंडल से स्वयं की सेफ्टी। इसलिए अव्वल नंबर पार्वती, सेकंड नंबर नहीं। क्या जाना है तो फर्स्ट ग्रुप में जाना है, सेकंड ग्रुप में नहीं। बनना है तो महारथी बनना है, महावीर बनना है, सेकंड ग्रुप में नहीं। इसलिए यहाँ कर्म योग की परिभाषा आती है। तुम्हारा योग भी एक कर्म है, ये अलौकिक कर्म है। जितने तुम इसकी मेहनत करते हो वैसी तुम्हारी कैटेगरी बन जाती है। इसलिए जन्माष्टमी तक विघन विनाशक का जो योग है इसका अटेंशन दें, ना। वायुमंडल अपनी जगह है, लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखें कि छतर छाया भी है। जहाँ ब्राह्मणों का दुनिया का वायुमंडल खराब होने जा रहा है, चौथी अवस्था में है, हाहाकार मचने जा रही है, दूसरी तरफ भगवान की छतर छाया भी है। अगर भगवान की छतर छाया ही ना हो तो यज्ञ संपूर्ण कैसे होगा? हो सकता है यज्ञ को संपूर्ण होना है, वो बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण होना है। इतनी सुंदर संपन्नता, इतनी सुंदर खुशी तो तुम्हारी खुशी जा नहीं सकती, सोचो आप। और परमानेंट खुशी, ऐसा नहीं आज खुश कल दुख में बदल जाए, ऐसा नहीं है। ये ऐसी खुशी है, अविनाशी खुशी है, कोई छीन नहीं सकता। दुनिया के कैसे भी हालात हो जाएं, लेकिन तुम्हारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। ये है भगवान का वर्षा। ये है स्व स्थिति में गया मना स्वर्ग में गया। इसलिए जन्माष्टमी तक खास क्या हूँ मैं? मैं विघन विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति।